बाहर निकल जाओ घरों से। ये 11,000 की लाइन गिरी हुई है। सारी धरती में भी करंट, सारी दीवार में भी करंट, तमाम सारे में हो रहा था। आग इस तरह होती है ना, किसी ने डीजल आग लगा दी। देवबंद की कोहला बस्ती में 11,000 की लाइन का तार गिरने से जो दुर्घटना हुई है, उसके बाद हम पहुंचे हैं देवबंद के विद्युत विभाग, जहां एसडीओ महोदय बैठते हैं। और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मुझे लगता है एसडीओ महोदय तक जाने के लिए हमें कोई नाव की आवश्यकता पड़ेगी। कोई चेयरमैन हो जनप्रतिनिधि या कोई विधायक हो जनप्रतिनिधि, कोई यहाँ पर गरीब आदमियों को देखने का काम नहीं किया। जो मरता है मरता रहे, क्योंकि गरीब है, गरीब से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता। मैं चाहूंगा जरा मेरे सहयोगी दिखाएं किस तरह से छत को छूते हुए तार 11,000 की लाइन यहाँ से निकल रही है। और मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस घर में रहते हैं। सभी घरों में अधिकतर नुकसान होना पाया गया है और घर का जितना भी इलेक्ट्रिक सामान था, फ्रिज हो चाहे इन्वर्टर हो, सब राख हो चुके हैं। चद्दर भी तरह आ गई, चद्दर में भी जी मेरी, आप देख लो जाके, चाहे अंदर जाके चद्दर भी। मैं चाहूंगा जरा दिखाएं घर का जो, और इसका जवाब अधिकारियों को देना पड़ेगा, वरना पूरे देवबंद में लाइट बंद रहेगी। ये गुल्फाम अंसारी कह रहा है। इस समय हम मौजूद हैं देवबंद की एक ऐसी बस्ती में जो लगभग 5 से 6 हजार की आबादी यहाँ पर रहती है। और तमाम लोग यहाँ के मजदूर टाइप के हैं जो हैंड टू माउथ हैं। जहाँ लोग बरसात के मौसम में घर में बैठकर पकौड़ी और चाय का आनंद लेते हैं, सहम जाते हैं। इस बस्ती के लोग बारिश को देखते ही कुछ न कुछ अनहोनी बनकर बारिश हर बार इनके ऊपर आफत लाती है। और ऐसा ही कुछ आज रात जो कल रात्रि की जो घटना बता रहे हैं आप, लगभग 2:30 बजे की घटना बता रहे हैं। 6-7 घरों पर बिजली के तार, 11,000 की लाइन टूटकर गिर पड़ती है। और जो मंजर यहाँ का था वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं मौके पर। आपसे बात करना चाहेंगे भैया, अपना नाम बताएं और क्या हुआ था 2:30 बजे के लगभग जो बता रहे हैं। मेरा नाम गुल्फाम अंसारी है। लगभग 2:30 बजे का टाइम था। 11,000 की लाइन 4-5 मकानों के ऊपर गिरी, जिनमें आग लगने के बाद हमने कुछ अधिकारियों से कांटेक्ट किए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। एक हाजी जी नाम से बिजली विभाग में हैं, उन्होंने फ़ोन उठाया। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा हो गया है। उन्होंने एकदम ब्लैक डाउन करा दिया। उसके बाद फिर दोबारा लाइट आ गई। भाई साजिद है, उनको करंट लगा, वो वहीं को वहीं गिर गए। फिर एकदम लाइट भागी, उनको उठा के हमने बाहर किया और औरतों को, बच्चों को बाहर किया, दमदम बाहर किया। उसके बाद कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान, कई इन्वर्टर फूक गए हैं इनके, कई फ्रिज फूक गए हैं, सारे पंखे फूक गए हैं। बहुत सारा नुकसान इन लोगों का हो गया है। और बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है। कोई भी अधिकारी अभी तक, एक्शन साहब से मेरी पर्सनल बात हुई थी, मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी कि भाई ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले के अंदर हो गया है, गरीब तबके के लोग रहते हैं, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, आप आकर देखें। यहाँ प्राइवेट लाइनमैन आए, वो भी सही करने के लिए, जिन्हें हमने बोल दिया भाई जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा पूरे देवबंद के अंदर, अगर हमें यहाँ से मोहल्ला इकट्ठा होकर बिजली घर भी ताला देना पड़ा तो हम बिजली घर में ताला देने का काम करेंगे, जब तक अधिकारी आकर इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई यहाँ तो कीड़े मकोड़े मानते हैं कि ये लोग कीड़े मकोड़े रहते हैं, यहाँ पर इंसान तो रहते ही नहीं। देखो कैसे जाल बिछा हुआ, कैमरामैन को कहूंगा भाई घुमाने की कृपया करें आप, कैसे जाल बिछा दिखाएं किस तरह से। इतना बुरे हालात इन लोगों ने कर दिए है बिजली विभाग ने। ये प्राइवेट जो कर्मचारी हैं, लूटने के लिए तो गरीबों को आ जाते हैं। तार पकड़ लिया 2,000 दे दो, तार पकड़ लिया 4,000 दे दो। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत में रात लोग थे, मेरे पास कुछ जी कहना वो होती, पूरी आग से जल ली थी, तमाम सारे लाइट जली पड़ी थी तमाम। रोइए मत, आप बताइए जो हुआ, देखिए आपकी मदद की जाएगी। सारी धरती में भी करंट, सारी दीवार में भी करंट, तमाम सारे में हो रहा था। आग इस तरह होती है ना, किसी ने डीजल आग लगा दी। आप समझ सकते हैं गरीब आदमी है और घर का कोई सामान बचा होगा जो नहीं जला होगा। तमाम सामान इनके हमने अभी देखा है घर के अंदर राख हो चुके हैं। जी 2 बजे की बात है सर, इस तरह इतना बुरा हाल हो रहा था तमाम। तो जब ये घटना हुई आपने किस तरह से अपनी जान बचाई? हम यहाँ खड़े, वहां से आग, वहां करंट आ रहा था बरामदे में, हम यहाँ आए। अब पड़ोसियों ने गुलफाम भाई ने बुलाया, नुको बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हमारा गेट में धक्के मारे, एकदम वो होया। फिर इन्होंने पड़ोसियों ने मारे बुलाया, हम दम जैसे एकदम हाथ पकड़ पकड़ के काटे तमाम। आप देख सकते हैं तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं। जी बताएं। जी मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या नाम, जब जिस टाइम पे आग लगी ना, तो आँख खुल गई एकदम से। देखा कि बहुत आग लग रही थी, तो बच्चों को बचाने की कोशिश करी, अपने आप बचने की कोशिश। जैसे चरपाई पे से नीचे उतरे तो करंट सारी जमीन में, तो यूँ सोच रहे कि कहाँ जावे। फिर क्या नाम, हमने सोफे पे बैठ के अपनी जान बचाई, अपने बच्चों की भी अपनी भी।
जब जाके हम आग बहुत लग रही थी हमारे घरों में। किसी को चोट तो नहीं आई? जी चोट बस जब भागे तो चोट आई, क्या मेरा आदमी का करंट लगा, तो अपनी मुंडी बिल्कुल उसके मेरे आदमी का करंट लगा है और चोट भी लगी भाई। जिस तरह भागम भाग हो रही थी हमारी, बहुत चोट लगी उनके। फिर हम वैसे से हम ठीक ठाक है बच्चे में, एक बच्चे पड़े हुए। हमारे बच्चे। मैं चाहूंगा जरा आए कैमरे के साथ में, थोड़ा सा अंदर का जो मंजर है वो दिखाएं, किस तरह की 11,000 की लाइन का तार इनकी छत से गिरने के कारण आप देख सकते हैं किस तरह का। आप देखते हैं करंट की चपेट में आने से जो युवती हैं वो भी अभी तक बेहोश हैं। तो कोई अधिकारी नहीं आए यहाँ पे देखने के लिए? नहीं, अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आए। शर्म की बात है, ये अफसोस है इस चीज का कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद देवबंद नगर के अंदर कोई भी अधिकारी नहीं आया अभी तक कि भाई किसी की जान तो नहीं गई, किसी के जान माल का नुकसान तो नहीं। शर्म की बात है ये अधिकारियों के लिए भी, और इसका जवाब अधिकारियों को देना पड़ेगा, वरना पूरे देवबंद में लाइट बंद रहेगी। ये गुल्फाम अंसारी कह रहा है। आपसे बात करना चाहेंगे? जी 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 भैया, मेरा नाम अख्तर अंसारी है, मैं सभासद हूँ यहाँ से। और मैं मानता हूँ इसको अधिकारियों की लापरवाही। अधिकारियों में पहले हमने एक्शन को भी मिले, एसडीओ को भी मिले। एक खंबा दीवार पर पड़ा हुआ है और उस पर तार बंधे हुए हैं, हर टाइम उसका खतरा था, तो बहुत सिफारिश करके खंबा मंगाया गया। वो खंबा कम से कम 4 महीने से वहीं पड़ा हुआ है, आज तक नहीं गड़ा। और कल ये जैसे छोटा जो होता है वो आया हुआ था हमारे महल्ले में आया हुआ था, तो उसने भी सिफारिश जय साहब पे करी कि आगा आप देखिए, और मैं भी बात करी, मैं यहाँ का सभासद बोल रहा हूँ, जय साहब आप आइए, उसको देखिए, उसको खंबे को गड़वाइए, लेकिन नहीं आया। कहना कल आऊंगा। यहाँ ये सब जितनी भी घटना हो रही है अधिकारियों की लापरवाही से हो रही है। आपका कहना है अधिकारी भी आपकी सुनते नहीं है? नहीं सुनते भैया, हम यहाँ वार्ड के सभासद हैं, हमारी भी नहीं सुनवाई हो रही। कल जय से मेरी बात हुई, मेरी खुद हुई, उसके जो छोटा जय था उसने बहुत सिफारिश करी, लेकिन जय नहीं आया। तो यहाँ अधिकारियों की लापरवाही है। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, यहाँ से ये लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अधिकारियों को तो ये है कि इधर आए और पैसा जमा करो, अगर कहीं को जरा सा किसी का ओसे भी कट हो गया तो उसमें 5-10 हजार रुपए दो। ये काम तो अधिकारियों का है, लूट मचेगा। इतनी बड़ी घटना हुई है, कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए हैं? अभी तक कोई नहीं आया, इतनी बड़ी घटना पे भी कोई नहीं आया अभी तक। और तो क्या, एसडीओ नहीं आया, ये आपका जेई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। प्राइवेट में आए थे तार जोड़ने वाले, कैसे जुड़वा दें यहाँ से? ये देख रहे हैं बच्चे की हालत, ये बच गई, नहीं तो ये मर गई थी। जनप्रतिनिधि क्यों आएंगे? जनप्रतिनिधि तो जब आएंगे जब उनको वोट का काम होगा, जब उनको वोट लेनी होगी। जनप्रतिनिधि तो जब विधायक ही लड़ेगा तो जब आएगा। वो गरीब के घर में जब कुंडा खटखटाएगा, कहने जी मुझे वोट दो, आज गरीब मर रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? अपनी बैठकों में बैठे हुए हैं। जनप्रतिनिधि क्यों आएगा यहाँ पर? गरीब मरता है तो मर जाए, उन्हें वोट से मतलब है। देवबंद में ज्यादातर यही हो रहा है, कोई जनप्रतिनिधि किसी भी गरीब के काम नहीं आ रहा है। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरे देवबंद की लाइट बंद है, क्या जनप्रतिनिधि को आगे इनका हाल नहीं जानना था? एक औरत बिलख रही है, वो रो रही है, उसकी बच्ची मूर्छित पड़ी हुई है, क्या जनप्रतिनिधि को आना नहीं चाहिए था? कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर सब अपने नफे के लिए फिरते हैं जनप्रतिनिधि, कोई चेयरमैन हो जनप्रतिनिधि या कोई विधायक हो जनप्रतिनिधि, कोई यहाँ पर गरीब आदमियों को देखने का काम नहीं किया। जो मरता है मरता रहे, क्योंकि गरीब है, गरीब से किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता, और जिससे बेनिफिट होता है जनप्रतिनिधि वहां जाता है। आप देख सकते हैं मौके पर तमाम कॉलोनी के लोग मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं डर इनके अंदर नजर आ रहा है। इस घटना के बाद सभी लोग डरे हुए हैं। अगर लाइट दोबारा चालू होती है, हो सकता है फिर दोबारा से कोई दुर्घटना हो जाए। आप भी यहीं से? आप भी क्या कर रहे हैं? जी ओ साजिद जी बताएं, आपको करंट लगा तो उस समय जब ये तार? जब करंट लगा मैं नीचे गिर गया, फिर सोफे पर जाए बैठ के जाए ना बचाइए भाग कर। तो करंट आप नीचे उतरे हुए थे उस समय, कहाँ किस तरह से लगा? खाट पे से नीचे उतरा गया था।
आप देख सकते हैं तमाम लोग डरे हुए हैं। जी, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कॉलोनी के बारे में, क्योंकि देखने में आया है, हम लोग भी कई बार आके खबर चला चुके, जरा सी बारिश आती है तो यहाँ पानी भर जाता है। अब ये बिजली वाला मामला, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि महल्ला कोला पर कम से कम 5,000 की आबादी है और इस 5,000 की आबादी में रात 5 घरों पर बिजली गिरी, बहुत खतरनाक। और इतना ठंडा होता कि रात देखकर डर, इतना डर और इतना सहम है कि मेरे 4 मकान पर है, मेरा मकान है, मेरे पंखे फ्रिज दोनों खत्म। इन लोगों का क्या होगा? जो प्रतिनिधि चुनकर आए मोहम्मद अख्तर अंसारी सभासद, उनके लड़के रात 2 बजे के करीब आए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, वरना पूरी ज़मीन के अंदर भी करंट फैल सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए उन लोगों की जान बचाने का काम किया जो बिल्कुल गरीब तबके, जिनके घरों में आग लग रही थी, जिनकी दीवारें भी फट गई, पंखे भी सब फूक गए। उन्होंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए उन लोगों को बाहर निकाला और उन लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाया। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अधिकारियों को कि हमारी गरीब बस्ती है और इस बस्ती में हमारा ध्यान रखा जाए और इन तारों को अगर कम से कम हटाया जाए, और अगर नहीं हटता तो कम से कम इन्हें ऊंचे तो कर दे ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी शांति से गुजार लें। जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वोट तो आप भी देते होंगे। जनप्रतिनिधि के बारे में तो कहना चाहेंगे सर, वहाँ तक तो हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती, अगर पहुँच भी जा तो दबा दी जा, तो वहाँ तक का तो मामला है। लेकिन हमारे तो जो जनप्रतिनिधि, हमारे तो मेंबर साहब अख्तर है, हमारी जो समस्या है वो ये महल्ले की पूरा कर रहे हैं और इन्हीं के ऊपर ही दारोमदार। रात 2 बजे भी यहीं आए, इनके लड़के आए और इन्होंने पूरी ताकत के साथ इन लोगों को बचाया गया। 2 घर थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे, इनके बच्चे की धड़कन रुक गई थी, छोटे बच्ची बेहोश हो गई थी, उनको बचा, अपनी जान की ना परवाह करते हुए उन लोगों को बचाएगा। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम गरीबों का ध्यान रखें और इस लाइन को हटाने की कोशिश करें, नहीं तो इन तारों को ऊंचा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। देख सकते हैं कॉलोनी के तमाम लोगों से हमने बात की है। इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि जो इस वार्ड के मेंबर हैं वो फरिश्ता बनकर आए और इन लोगों की जान बचाई। मौके पर 2:30 बजे ही वो पहुंचे थे और 2:30 बजे ही हमारे कार्यालय में उन्होंने कॉल भी की थी। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुज़क्किर अहमद के साथ, हकीकत लाइव, देवबंद।